ओह, घर तोड़ने वाली चुड़ैल यहां रंगरलियां मना रही है। मेरा बेटा सही था, उसे हमेशा से शक था कि तू और ये तेरा यार अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हो। तभी तो तूने मेरे भोले भाले बेटे के पीठ के पीछे अपने आशिक के साथ रंगरलियां बनानी शुरू कर दी। और जब तेरी करतूतें सामने आई तो तूने उसे जेल भेज दिया। वो जानता था तेरी इस आवारा करतूतों को, इसलिए उसने तेरे को रोका था। मगर तूने उसके ऊपर इतने सारे झूठे इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दिया। तूने मेरा घर बर्बाद किया, तूने हमारे खानदान की नाक कटाई, तूने बेशरम औरत, तूने। आओ आओ देखो देखो, आओ देखो भाई देखो, आजकल के जवान पढ़ी लिखी लड़कियों की सच्चाई को देखो, जो अपने गंदे इरादों के लिए किसी भोले भाले लड़के को फंसाती हैं, और जब उनका इरादा पूरा हो जाता है तो ये वापस अपने यार की बाहों में चली जाती है। बहुत बोल लिया आपने। आपकी इन्हीं जहरीली बातें, घटिया संस्कार और घटिया परवरिश की वजह से ही आपका बेटा जेल में है। क्या किया था उन्नति ने? विक्रांत से प्यार और उससे शादी, लेकिन उसने क्या किया? कोई कसर नहीं छोड़ी इसकी जिंदगी बर्बाद करने में। और अब जब ये जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो आप इस पर कीचड़ उछाल रही हैं। क्या चाहती हैं आप? उन्नति उन गुनाहों की सजा भुगतती रही जिंदगी भर जो इसने कभी किए भी नहीं। खुद को सुनिए आप। चलो उन्नति, हमें इस औरत की एक भी बात सुनने की जरूरत नहीं। चलो। पीहू बेबी, मेरे पास सिर्फ 1000 काउंट्स रह गए हैं। सारे दियों में तेल डाल दिया क्या? ये रीत अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही है? उफ, कितना वेट करूं? वैसे तो इसके कमरे में पाँव नहीं टिकते, आज पता नहीं कमरे पे बैठकर क्या कर रही है। वाह शालिनी, वाह, इतना अच्छा लग रहा है देख के कि आप पीहू को अपना इतना टाइम दे रहे हैं। शी इज वेरी लकी। शालिनी जी, अगर आप माइंड ना करें तो एक रिक्वेस्ट थी आपसे। वो क्या है ना कि आज मेरा मन कोफ्ते खाने का कर रहा है, और अगर वो आपके हाथों से बने तो मजा ही आ जाएगा। कोफ्ते? मुझे नहीं बनाने आते कोफ्ते। आपको मेरे हाथ के कोफ्ते खाने हैं? हाँ, मैं जरूर बनाऊंगी। एक्चुअली रीत, मैंने सुना था बहुत अच्छे कोफ्ते बनाती है, तो मैं उससे रेसिपी लेकर आती हूँ आपके लिए, कुछ भी। So sweet of you. I'm waiting for the koftas. रीत, एक मिनट बाहर आना बच्चे, बहुत जरूरी बात करनी है। बुआ जी मुझे क्यों बुला रहे हैं? रीत, जाना पड़ेगा वरना आवाज देती रहेगी।
तुम ठीक हो? चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड आप सही टाइम पे आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। पर तुम गिरी कैसे रही थी? पता नहीं, मैं रूम से निकली और पैर फिसल गया। कुछ तो है राघव। तेल यहाँ किसने गिराया? प्रतीक, वीरू भैया, पूनम भाभी, दिव्या भाभी, सब लोग यहाँ आइए अभी। राघव शांत हो जाइए, क्यों चिल्ला रहे हैं? 1 मिनट रीत। क्या हुआ? क्या व्हाट हैपेंड? ये तेल यहाँ किसने गिराया? आप सब लोग जानते हैं ना रीत प्रेग्नेंट है। उसे और हमारे बच्चे को चोट लग सकती थी। किसने की लापरवाही? ऑयल? तेल यहाँ कहाँ से? ओ मेरे भगवान जी, ये तो मेरी गलती है। यस, ये मेरी गलती है। मैंने ही पीहू बेबी के हाथ में वो तेल का कटोरा दिया था, उसी के हाथ से गिर गया होगा। अब आप पीहू पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हैं? मैं पीहू बेबी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तो अपने ऊपर इल्जाम लगा रही हूँ कि मैंने ही पीहू को तेल दिया था, उसी ने गिरा दिया होगा। लेकिन शालिनी जी, पीहू खुद रीत का इतना ख्याल रखती है, वो क्यों करेगी ऐसा? ना जानबूझकर नहीं गिराया, गलती से गिराया होगा। अगर उससे गलती हुई भी होती तो वो किसी न किसी को तो बताती ना शालिनी जी, छुपाती क्यों? नो, मैंने एनजीओ में बच्चों के साथ बहुत काम किया है। ये जो इस उम्र के बच्चे हैं ना, वो पनिशमेंट के डर से बहुत झूठ बोलते हैं। वो किसी को नहीं बताएगी। मुझे पूरा विश्वास है पीहू ने तेल नहीं गिराया। मैं अभी उसे सबके सामने बुलाता हूँ और उससे पूछ लेता हूँ। पीहू बेटा इधर आओ। यस पापा, आपने मुझे बुलाया? पीहू, अगर आपके हाथ से यहाँ तेल गिर गया था तो बताना चाहिए था ना। मैंने तो ये तेल नहीं गिराया, मैंने तो उस टेबल पे तेल डाला था। कोई बात नहीं पीहू, किसी से गलतफहमी हो गई होगी। ओके? नो रीत, पीहू की गलतियों पर पर्दा मत डालो, उसे आदत हो जाएगी। पीहू बेबी, अगर आपसे गलती हुई है तो उसे मानो, सॉरी बोलो और आगे से लापरवाही मत करना। डू यू नो? आपकी इस लापरवाही की वजह से ये रीत चाची, उनके होने वाले बच्चे को कितना नुकसान हो जाता। You're a big girl now, आपको ये सब समझना चाहिए।